प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी लोगों से आज जो हमारी बातें होंगी, ये वीडियो सोमवार के दिन रिकॉर्ड हो रहा है। 2:45 बज रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त बेला शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। आज की बातें आपको दो घटनाओं से कंपेयर करते हुए, एक तो जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उसमें भारत की वस्तुस्थिति और भारत का राजनैतिक और वैसे भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उसका आपके कैरियर से संबंध, और दूसरा इस हफ्ते के सूचना के संदर्भ में उच्चतर न्यायिक सेवा हो, जूनियर डिवीज़न हो या सहायक अभियोजन अधिकारी हो, संदर्भित सूचनाओं के सम्मिश्रण के बारे में। आप वर्चस्व देखें बीसीसीआई का। आप आरोप लगा सकते हैं कि जिसके बाहु में बल होता है उसका मनमाना आचरण होता ही है। ये घर से लेके बाहर तक चरितार्थ है। इसका प्रकट उदाहरण देखें। एक ज़माने में अंग्रेज या लंदन या इंग्लैंड, जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, उनका शासन सत्ता अमेरिका में भी थी और इंडिया में भी थी। सूर्य उनके राज्य में कभी अस्त नहीं होता था। क्यों? जब भारत में दिन अस्त होता था, ठीक उसी समय अमेरिका में उदय, और दोनों वर्तमान देशों में उनका हुकूमत हुआ करती थी। और एक कहावत चरितार्थ थी कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। उसी अंग्रेजों की कहानी है। समय करवट देखिए। जबकि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि भारत, चाइना या जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी बराबरी कर लिया है। हम आपका पूरा ध्यान पैसे के मामले में जो धन संपदा का ताकत देखने को मिलता है, आपके घर परिवार में अगर अमीर व्यक्ति आ जाए तो कैसे भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो डाउन हो जाता है। पैसे की इतनी ताकत है, वैभव, और वर्तमान युग तो बिल्कुल पलट गया है। अरबों खरबों का कामकाज इस मैच को जनरली, जैसे आज भी मैंने देखा, भारत का मैच न्यूजीलैंड से था, थोड़ा खाली समय था, तो खाली क्या समय था, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, खाली समय नहीं कहेंगे, मैंने देखा लगभग 4 करोड़ लोग देख रहे थे। 4 करोड़ कम संख्या होती है। इतने लोग जिसमें इंटरेस्टेड हैं, उसको कैसे भुनाया जा सकता है, उनको कैसे सट्टेबाजी में घुसेड़ा जा सकता है, उनको कैसे गैम्बलिंग में उतारा जा सकता है, और उससे भी 10 गुना अधिक कमाया जा सकता है। तब तो ये खिलाड़ी का एक दिन का टर्नओवर 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मतलब करोड़ों के नीचे बात ही नहीं हो रही है। और आप देखें ताकत बीसीसीआई की कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान है। सारे राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र, अगर हर राष्ट्र जो इसमें शामिल है अपने आप पर आ जाए कि भारत को भी यहीं आना पड़ेगा, अन्यथा हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, ऐसा कोई राष्ट्र किया क्या? इंग्लैंड, क्या न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए गरीब राष्ट्र है, लेकिन ये दर्शाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया, ये पैसे की ताकत दर्शाता है। गिड़गिड़ाता है आदमी कैसे। आप जिस पद के लिए परेशान हैं और जिस वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, कुछ भी हो, मूल में पैसा है। इसीलिए क्या न्यायिक सेवा, क्या गैर न्यायिक सेवा, क्या एग्जीक्यूटिव सेवा, जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक सड़ांध ही सड़ांध है, और कोई सड़ांध की अनुभूति करता नहीं। वो तब तक अनुभूति कर सकता है, बातचीत कर सकता है, सुन सकता है, जब तक वो उस डिपार्टमेंट में शामिल नहीं है। धारणा तो यही है।
मैं ये कतई नहीं कहता कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 100% कुएं में भांग पड़ी है, नहीं। हर विभाग में ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन उनको बेवकूफ़ माना जाता है। उनको समाज या अन्य व्यक्ति, रिश्तेदार कोई कहे बेवकूफ़, वो सह लेगा, लेकिन उसके परिवार की, उसके द्वारा पैदा की गई खुद की संतति जैसे ही टीनेज पे आएगी, अगर उसने भ्रष्टाचार से पैसे नहीं बनाए तो उसको बेवकूफ़ साबित करेगी। ये खटा घमेर चल रहा है। मतलब क्या बिजनेसमैन, क्या निजी क्षेत्र का आदमी, क्या चपरासी, क्या सफाई कर्मी, हर आदमी फुल्ली करप्टेड। क्या एपीओ, क्या सिविल जज, क्या सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन, क्या एसीजीएम, क्या सीजीएम, क्या एडीजे, मैं कितने, मतलब उसमें सब आ गया। ये पैसे की ताकत है। मैं कोरोना में आईपीएस में एसपी एसएसपी लेवल का अफसर सेठ के आगे कातर दृष्टि से देखे तो अंदाजा लगता है कि ये जितना कमीशन खाता है और जितना बना रहा है, उसके बावजूद भी ये सेठ के आगे, मतलब कुछ मुझे भी मिल जाए। आप सोचिए, जो ये सौदेबाजी करते हैं अदालतों में, जो अदालत में अपने मुकदमों को अपने पक्ष में या गलत मुकदमे को सही ठहराने के लिए मोटी रकम, जैसे ये जो इलाहाबादिया जो एक यूट्यूबर है, उसका प्रकरण आया, आप सुन के दंग रहेंगे। वो कैसा भी वकील क्यों ना हो, हम कहते हैं करोड़ों की फीस क्यों ना लेता हो, वो तुरंत हायर कर लेगा। जिसकी पर डे की इनकम करोड़ों में हो, वो एक वकील नहीं करोड़ों में हायर कर लेगा। और कौन वकील है, कौन न्यायमूर्ति है जिसका ईमान इस करोड़ पर बिक नहीं जाएगा। आदर्श गया तेल लेने, सत्य कुएं में बिलाप कर रहा है। कहां? कुएं में, सार्वजनिक पब्लिक में नहीं बिलाप कर रहा है। सत्य जो है कुएं में जोर जोर से रो रहा है। आवाज 4 गुना होती है, लेकिन गुड़गुड़ा के घुंघुड़ा के उसी कुएं में समा जाती है। कोई उसको ना सुनना चाहता। मैं ये बात क्यों करने लगा? इसलिए कि जो आप परीक्षा में जाना चाह रहे हैं और जो समाज में फेस कर रहे हैं, इस अंतर्द्वंद में अपने आप को सहेज पाना बड़ा मुश्किल है। इतना प्रोपोगेंडा है, इतना दिखावापन है, इतना इतना बीभत्स स्थिति है कि इसमें आप खुद कब बीभत्स हो जाएं पता नहीं पाएंगे। और ये जो बाहर कहा जाता है कि चरित्रवान व्यक्ति तब तक है जब तक उसे मौका नहीं मिला, ये प्रकट सच दिखाई देने लगता है। मैं बीसीसीआई में जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उसका एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं। आप मोहम्मद गजनवी पे आरोप लगा सकते हैं कि भारत को लूटने आया, लेकिन ये क्या कर रहे? इनको आदर्श का पता है, ये पाकिस्तान नहीं जा सकते, इनके सुरक्षा व्यवस्था का समस्या है। लेकिन आप सोचे, इनसे खेलने सारे देश के खिलाड़ी फ्लाइट पकड़ते हैं बेचारे, और वो दुबई जाते हैं खेलने। मतलब तनिक भी सम्मान से कोई लेना देना नहीं। जिधर भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी का मतलब बेनकूत पैसा। पैसा ही चरित्र है। मतलब पैसा ही भगवान है, पैसा ही सब कुछ है। क्या बाबा, क्या पुजारी, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, मतलब आप देखें तो देखते बनता है। हम कभी कभी सोचते हैं, ये हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो ये अवधारणा बनाई कि ईमानदारी में विश्वास होना चाहिए, ये आज के ज़माने में जो भी बात करेगा उसको बहुसंख्यक आबादी, या कह देते हैं 100% आबादी बेवकूफ़ मानेगी। इसीलिए जब मैं ये रोज़ बोल करके साइलेंट हो जाता हूँ तो कभी कभी मेरे माइंड में आता है। फिर भी ये माइंड में शुरुआती दौर में तो आता था, बिल्कुल नहीं आता। क्यों? ऐसा मैं बिल्कुल, मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं एक प्रयोजनबद्ध ढंग से बैठता हूँ। जैसे आज की ही बातें, ये इसलिए झंकार रहा हूं कि जब आपको अवसर मिलेगा करप्शन करने का, तो आपकी भी कड़ी परीक्षा होगी
कि आपका ईमान डोल जाता है या नहीं। कई फिल्मों में उस जमाने के 90-80 के दशक की देखें तो उसमें सीधे बोलता है खलनायक, कौन नहीं बिकता रे, कौन नहीं बिकता बे, खरीदने वाला चाहिए। दाम सबका लगता है, क्या साध्वी और क्या वेश्या, सबका, A to Z। इसीलिए तो इतना बड़ा पद पाने के बाद जैसे ही मान लीजिए किसी को 42 साल पे नौकरी लगी, 47 साल पे जैसे पहुंचा, तो पहले भरपाई तो वो करेगा जो 14 साल से लेके, 14 साल क्या 5 साल से आप जोड़ें, 6 साल से लेके 47 साल तक जो उसने खपाया है उसको निकालेगा वो। ये राजनीतिज्ञ भी कर रहा, नौकरशाह भी कर रहा, पेशेवर कर्मचारी भी कर रहे, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसीलिए परेशान। लेकिन आप नजर उठा के व्यवहारिक सच जब देखेंगे तो एक ऐसा नहीं है। अब यहीं से 11 मिनट हो गया, अब यहीं से दूसरा पहलू समाज का देखिए। ऐसे लोग हैं जो इस कनात में चाहकर भी शामिल नहीं हो सकते। आप कह सकते हैं कि उनके पास ना तो वो ऊंची शिक्षा है, ना उसमें योग्यता के लिए वो मारामारी कर सकते हैं, उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ऐसा समाज निम्न मध्य वर्ग और ये कह सकते हैं गरीब या थर्ड क्लास की श्रेणी में से लेकर हाई क्लास तक देखने को मिलता है। ऐसे परिवार की, ऐसे व्यक्ति की अपनी मौज है, अपनी दुनिया है, अपनी प्रतिस्पर्धा, अपना सुकून शांति है। इसका मतलब बीसीसीआई अंधड़ कमा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अनाचार कर रहा है, ताकत को दिखा रहा है कि कैसे पैसे की ताकत से घूमती है दुनिया, नचाया जा सकता है। हम आपसे सभी लोगों से जो मुझसे सुन रहे हैं, अगर इस साल आपको दिसंबर लास्ट तक राजस्थान का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, दिल्ली का भी आ सकता है हायर जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट, इसमें आपको पद मिले तो इस बात से प्रभावित ना हो कि आप पहुंचते ही पिछले का बकाया भरने के लिए भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएं। मतलब आपके पास आजू बाजू ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जॉब करते हुए 4 साल भी नहीं हुआ है और इतना बेनकूत, मतलब लिमिट क्रॉस है। आपको क्या सीबीआई, क्या सीबीसीआईडी जो स्टेट लेवल की जांच एजेंसी है, ऐसे तमाम आईएएस अफसर को पाएंगे जिन्होंने वहां पलाट लिया, यहां पलाट लिया, वहां करोड़ों की संपत्ति ली। आप ऐदा कदा सुनते ही रहते हैं। उन बोरों में ठूस ठूस कर पैसा भरा था, कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, क्या पाना चाहता है, क्या नशा है। यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, अध्यात्म नहीं पैदा कर रही। हमारी शिक्षा व्यवस्था पैसे की भूख पैदा कर रही, उसमें प्रतिद्वंदता, उसी में प्रतिष्ठा खोज रही। मैं क्यों सरेआम कहता हूं, इन अधिकारियों नेताओं की जमात में प्रतिष्ठा का बोध आपको क्यों होता है? इनकी गाड़ियों से ये मूर्ख प्रभावित हो। मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, क्या अधिकारी, क्या नेता, क्या न्यायिक अधिकारी, इनके इस भौंडेपन से प्रभावित होना क्यों? अगर आप ये क्लियर कट जान रहे हैं कोई करप्टेड व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है, बहुत करप्टेड है, तो उससे डरना क्यों, उससे प्रभावित होना क्यों और उसके जैसा बनने की कोशिश करना क्यों? ये तो सबसे नीचतापूर्ण आचरण हुआ। अगर आप इसके विरुद्ध खड़े हो सके, मात्र सफलता मिल गई तो ठीक, और सफलता पाके खड़े रह सके तब तो आपने यज्ञ किया। मैं ऐसे कहूंगा तब तो आपने जीवन को यज्ञ किया। इतने दुर्दांत समाज में जहां भ्रष्टों की लाइन है, उनकी अपनी कनात है, उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी महफिलें हैं, उनका अपना रंगो रोगन है, सांसद चुनने के बाद, विधायक चुनने के बाद क्या प्रधान, क्या बीडीसी, क्या सभासद क्यों नहीं जाता आम जनमानस में? क्यों अपना ऊंचा मकान बनाता है? हम तो ये नहीं समझ पाते कि कोई आदमी, मतलब हर आदमी अपना ऊंचे मकान बना रहा है, पता नहीं किसी के ध्रुव तारे में छू जाएगा कि नहीं।
और ऐसा ऐसा नहीं कि इसी समय 10 साल में, अरे भाई जो इतिहास उपलब्ध है, ये पागलपन अनगिनत पुरुषों में, महिलाओं में तो नहीं मिलता, महिलाएं उतना शासक ही नहीं रही। अनगिनत पुरुषों का नशा आप देखें, वर्तमान में इमारतों में जिंदा हैं वो, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, रहने वाला कोई नहीं, चमगादड़ चीखते हैं, खंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आदमी है कि मानता नहीं, वासना है कि तृप्त नहीं होती, अतृप्त ही मरता है, फिर नए जन्म में वही शुरू करेगा। ऊंचा उठ गया है, आगे बढ़ जा रहा है, पता नहीं कहां जाने वाला है। आज के दिन, सोमवार के दिन, इसलिए पार्वती जी बार बार भगवान शंकर को कहती हैं कि सगरो जमान गहने से, जेवर से लदा रहता है, वैभव से आपको नहीं इसकी फिक्र सताती। जो दुनिया का सर्वदाता है वो नंग धेड़ंग घूमता है, उसको ये भी चिंता नहीं कि एक कायदे का घर बना ले। ये भोलापन उसके अंदर घटित होता है जो महात्मा बुद्ध की तरह बुद्धत्व, परम सत्ता, देवादिदेव महादेव की तरह ध्यान के निमग्न अवस्था में होगा। उसको ये सब नहीं आभास देगा, बिल्कुल नहीं। वो जो मुस्लिम संत थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अय सुल्तान तेरे दरबार में मैं नहीं आऊंगा, शहंशाह है वो, असली शहंशाह की दौड़ में नहीं कोई जाने वाला। ये दौड़ तेरे पास, मतलब सड़ेली बातें। आप पूर्वांचल की मैं बात बताऊं कि अगर उसके पास ट्रैक्टर टाली आ जाए, दरवाजे पे खड़ी हो जाए, वो भी नशे का कारण है। एक जमाने में, मतलब हमें हंसी आती है, और ये बेसुरापन, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा कहा जाता है। जिसके दरवाजे पर जितने ज्यादा पागल जुटे, करप्टेड लोगों की भीड़ जमा हो जाए, वो उतना ज्यादा प्रतिष्ठित है। हमारा मानना है जहां 20 आदमी से ज्यादा निमंत्रण दें और लें, जहां जाकर के आपको अपनी पहचान या खड़े होकर नाम नोट करवाना पड़े, लात मार दीजिए ऐसी जगह। आपके भीतर परम सत्ता है, क्यों रिरियाना किसी के आगे। पैसे से, जो पैसा जाएगा नहीं, एक पैसा ऊपर नहीं जाने वाला है, उसके वैभव के चलते आप इतना प्रभावित हैं कि आप जैसे कुर्सी पाए, क्या एपीओ, क्या जे, क्या डीजे, क्या है डीजे, शुरू हो गए उसी तरह, उसी पागलपन में। सनक आपकी भी सवार है। कितने सनकी, जैसे भी एसडीएम ये जो आया है रिजल्ट, अब सोचिए कैसे मगरमच्छ की तरह, जिनको तो अपना रिजल्ट ही नहीं होना था, वो मेंस पा गए हैं लिखने को। और इंतजारी इसी बात की है कि इस बार अगर एसडीएम बन जाते तो ब्लॉक खा जाते हम। जमीर पैदा कीजिए अस्वीकार करने का, जमीर पैदा कीजिए अपने भीतर आत्ममान होने का, उसके सुख में जीने का। ये तो ऐसे जनरली आएगा नहीं, वो बात समझ में आएगी भी नहीं जब तक आपके स्वाभाविक संस्कार ना हो, और ये बहुत कम है। ऐसे कह सकता हूं, हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 50 करोड़ है, शायद पूरे देश में 100 लोग भी हों, तो ये बात बहुत प्रासंगिक नहीं रह जाती। लेकिन आप समझ सकते हैं, कर भले ना पाए, मैं ही खुद इसे कर भले ना पाऊं, लेकिन समझ आ जाएगी ये बात। निर्लिप्त जीने के लिए और आत्ममान होने के लिए आपको गवर्नमेंट जितनी सैलरी दे रही है उसमें संतोष करने के लिए, करप्टेड ना होने के लिए बहुत बड़ी प्रतिबद्धता चाहिए। आज का वीडियो इसी पे था कि घर से बाहर तक धन के तांडव के बीच आपके पद प्राप्त करने की अभिलाषा और उसके अंडर करंट चल रहा है आपका करप्टेड अवधारणा पे आज का वीडियो चोट पहुंचा पाता है कि नहीं, उस कड़ी को तोड़ सकता है कि नहीं। अगर सुनने वाले में से किसी एक को ये प्रभावित कर गया तो ये बोलना सार्थक रहा। परमात्मा की कृपा से आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। हमारी सीरीज कार्यक्रम जो एचजेएस के थ्रू आउट चल रहे हैं, आज 2 अधिवक्ता बहनों की कापियां क्वेरी करनी थी, नहीं हो पाई। आज की डेट में वो सोमवार में ही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा डिले होने पे दिक्कत है। और आप लोग वेट कीजिए, हर दिन वेट कीजिए कि क्या हाई कोर्ट नोटिस आज निकाल रहा है, कंटिन्यूअस, जब तक होली की छुट्टी नहीं हो जाती। और होली जब बीत जाए
तो उसके बाद अगर नहीं आती है नोटिस तो हर दिन इम्पॉर्टेंट है, किसी दिन कभी भी नोटिस निकाली जा सकती है यूपी हायर जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को हमसे जुड़ने का व्हाट्सअप नंबर बताते हुए 7705090393। चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।